गाइस वेलकम बैक। अब हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिड पॉइंट थ्योरम आपसे बोलती क्या है, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा और इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। तो ये होता ऐसा है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो जॉइन करता है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसे कि इस फिगर में यू कैन सी कि अगर ये कोई ट्राइंगल है बेटा आपका ABC नाम का, और अगर यहाँ पे AB पे और इस AC पे E और F नाम के मिड पॉइंट हैं, तो जो लाइन सेगमेंट यानी जो लाइन इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, तो अभी तक तो इतना ही थ्योरी बोला गया है, इज़ पैरेलल, वो पैरेलल हो जाएगा इसके टू दी थर्ड साइड के, तो वो पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड साइड कौन है आपकी BC, है ना। तो ये आपका जो EF है वो BC के पैरेलल हो जाएगा पहली चीज़, एंड वो इक्वल भी हो जाएगा टू हाफ ऑफ इट। तो जो इसका हाफ होगा उसके भी इक्वल हो जाएगा। सो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिड पॉइंट्स को जो जोड़ेगा, है ना, मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो ऑटोमेटिकली तीसरे साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल भी होगा। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, यहाँ से हमें पता चलता है बेटा कि हमारा जो EF है वो यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए BC के, और जो हमारा यहाँ EF है वो BC के हाफ भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस डेफिनेशन से तो फिलहाल यही पता चल रहा है। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पे, और वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सो इसकी डेरिवेशन पे जाने से पहले एक थोड़ा सा ट्राइंगल बना देते हैं। एक ट्राइंगल है यहाँ पे जिसमें आपका ABC नेम का ये ट्राइंगल है। लेट्स से E और F नाम के आपके मिड पॉइंट्स हैं, ये है वो लाइन सेगमेंट जो कि पास होके गया है आपके AB और AC साइड से। तो जो मुझे पता है मैं उसी चीज़ को अगर गिवन में लिखूँ तो कहना से इन ट्राइंगल ABC योर E एंड योर F आर दी मिड पॉइंट्स, ये हैं आपके मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स हैं आपके कहाँ पे, आपके AB पे और आपके AC पे रेस्पेक्टिवली। पहली चीज़ तो ये पता है। ठीक है, अब गिवन वाला पार्ट इज़ ओवर, गिवन वाला पार्ट यहाँ पे ओवर हो चुका है। अब चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है वो क्या है बेटा, कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, थर्ड साइड है ना, यही दिखाना था। तो पहले तो आपको पैरेलल वाला फेस पूरा करना है। दूसरा आपका EF यहाँ पे हाफ होगा इस BC के, आपको ये भी प्रूव करना है। तो ये दो चीज़ें बेसिकली हमें यहाँ प्रूव करनी है। तो प्रूव करने से पहले वी हैव टू डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। उस कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ मैं, इस C से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि पैरेलल होगा इस AB के, पहली चीज़। और उसके बाद मैंने इस EF को एक्सटेंड किया सच दैट ये इस वाले लाइन को लेट से कट कर दिया किसी पॉइंट D पे। ठीक है, तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को आई हैव टू राइट, मैं उसको लिख भी देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, आपने C से, थ्रू C से आपने यहाँ ड्रॉ करवाया है एक लाइन को, लेट से चलो इसको मैं CD नेम दे देता हूँ, जो कि पैरेलल है आपके AB के, पहला चीज़। और जब आपने EF को यहाँ एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया आपने, एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट लेट्स से D, है ना, जहाँ पे ये जो EF जिसे एक्सटेंड किया है ये D तक ही किया है। तो यहाँ तक तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपकी इस लाइन पे मीट कर रहा है। तो अब इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को आप केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले मैं जो प्रूफ करने यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को आपके लिए ले रहा हूँ। फर्स्ट ट्राइंगल इज़ दिस एंड सेकंड ट्राइंगल इज़ दिस। ठीक है, सबसे पहले आपको इन दो ट्राइंगल्स को ही यहाँ पिक करना है और इन दोनों ट्राइंगल्स को करेंगे आप कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल AEF में अगर मैं, और ट्राइंगल CDF का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और F क्योंकि मिड पॉइंट है आपको गिवन था, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं इसको ASA से प्रूव करूँगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो जो पहला पॉइंट मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, एंगल AFE और आपका एंगल CFD, ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका होगा कि यहाँ पे आपका AF के इक्वल होगा। एंड द थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बेटा F क्या है, F इज़ अ मिड पॉइंट, सो F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, AC का ये मिड पॉइंट है, तो इसलिए ये वाला ये साइड भी इक्वल। तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि आपका एंगल EAF और आपका एंगल FCD, यानी ये एंगल और ये एंगल जो आपका FCD और EAF ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये बिटवीन आपकी जो ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये जो पैरेलल लाइन्स हैं आपकी है जो ये AB और आपकी ये जो CD है ना, ये पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेफिनेटली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे ये दोनों अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, आपके ये AEF यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो चुका है CDF के, है ना, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसका बेनिफिट क्या क्या होगा उसको हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए थे, तो कैन वी से बाय CPCT, है ना, CPCT यूज़ करके कैन वी से AE इज इक्वल्स टू CD, ये आपका AD यहाँ CD के इक्वल हो जाएगा। प्लस एक चीज़ और होगी कि आपका जो ये EF है यहाँ पे डेफिनेटली FD के भी इक्वल हो जाएगा। तो ये तो था पहला पार्ट। अब चलते हैं थ्योरी में थोड़ा सा और आगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब हम चलते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है EBC और D, है ना, EBCD। इसमें वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, यू नो, आपका AE जो था और आपका EB जो था ये दोनों इक्वल थे, बिकॉज E था एक मिड पॉइंट, है ना, आपको याद आ रहा होगा, स्टार्टिंग में पता था ये मिड पॉइंट था। सेकंड चीज़ अभी आपको क्या पता चली है, आपका AE CD के इक्वल भी है, तो ये CD के इक्वल भी हो गया।
अब यहाँ से इस पैरेललोग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका ई बी इज़ इक्वल्स टू सी डी हो गया, पहला चीज़, ठीक है, ओके, ठीक है सर। सेकंड चीज़, यू ऑल्सो नो कि अगर आपका ए बी सी डी के पैरेलल है ना, अगर ये पूरा ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये जो इसका ये पार्ट होगा ए बी का ही जो सब पार्ट जो है यहाँ पे जो ई बी लिखा है, क्या वो भी आपके सी डी के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा सर। सो यहाँ पे अगर एक पेयर भी आपका इक्वल और पैरेलल आ जाता है तो ये पैरेललोग्राम बनता है ना, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वन पेयर है ना, सो जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अगर एक भी पेयर ऑपोजिट साइड का अगर वो आपका पैरेलल एंड इक्वल आ जाता है बेटा, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? एक पैरेललोग्राम में। अब क्योंकि अभी अभी आपका ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो चुका है, ये एक पैरेललोग्राम हो चुका है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, है ना, यानी ये ई डी आपका पैरेलल हो जाएगा बीसी के, पहली चीज़। दूसरा जो आपका ईडी होगा वो इक्वल हो जाएगा बीसी के। पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी होता है ना बेटा कि ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपकी इक्वल भी होती है और आपकी पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका एफ था। अब आपका अगर ईडी पैरेलल है आपके बीसी के, तो डोंट यू थिंक आपका ई एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो जैसे ही आपने ई एफ को बीसी के पैरेलल कर दिया तो आपका फर्स्ट पार्ट तो इज़ ऑलमोस्ट ओवर, पहला पार्ट इज़ ओवर। अब चलते हैं ईडी और बीसी का रिलेशन में ढूंढने में। जब आपने सीपीसीटी लगाया था इन दोनों ट्रायंगल में तो आपने ई एफ और एफ डी को इक्वल बोला था, ठीक है। तो इस ईडी को क्या मैं ई एफ प्लस एफ डी लिख सकता हूँ, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ ई एफ बोल सकता हूँ? यस और नो। सो इस ई डी की जगह अगर मैंने ट्वाइस ऑफ ई एफ लिख दिया तो ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के, और यहाँ से ई एफ का क्या वैल्यू हो जाएगा? बी सी अपॉन 2। तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। और इफ़ यू रिमेंबर हमें इस क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना था कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल और इसके हाफ है। सो दिस क्वेश्चन इज प्रूव नाउ। थैंक यू।